हाय एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आई थिंक आप कुछ तो लर्न करने होंगे हमारे जो डे टू डे बेसिस पे लर्निंग के लेसन्स आ रहे हैं। सबसे पहले लेसन में हमने ये बताया था कि कार के जो आउटर एक्सटीरियर के पार्ट होते हैं या इंटीरियर के जो मेन पार्ट्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। और सेकंड डे में स्वाति का टेस्ट भी हमने लिया, इसमें इसने काफी अच्छा स्कोर किया है। मतलब एज अ बिगिनर अगर हम सोचे तो काफी अच्छा था। और सीख के ऐसे ही होता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स होती है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपने पीछे वाले लेसन नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो ड्राइविंग में, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, हम उस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। आज स्वाति को यहाँ अंडर हुड कौन कौन से इन पार्ट्स होते हैं कार के जिनके साथ कार काम करती है या कार चलती है उसके बारे में नॉलेज दिया जाएगा। और उसके बाद गाड़ी को आज हम स्टार्ट करेंगे, स्वाति से स्टार्ट करवाएंगे कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कल बताया था कि इसको अनलॉक करो, इसको अनलॉक करने का बटन अंदर बताया था, तो उसको अनलॉक करो अभी जाके। ठीक है, वहां से ये अनलॉक हो चुका है। अब बोनट को ओपन करने का सबका एक ही फंडा होता है, लगभग 10 सेंटीमीटर ये इसको ऊपर उठाना होता है ऐसे। फिर यहाँ पे एक लीवर होता है, एक ऐसे छोटा सा लीवर होगा जो कि ये दिख रहा है, ये देखो। इसको ऐसे उठा के ऊपर उठा और ये फिर डिसएंगेज हो जाता है, फिर आप इसको उठा सकते हो ऐसे। ये उठ गया, इसको बोनट कहा जाता है, हुड भी कहा जाता है। और इसके अलावा अब इसको होल्ड करना है तो इसको जरूरत पड़ेगी एक ऊपर रॉड होती है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कहीं दिख रही है आपको। यहाँ पे एक होल्डिंग सपोर्ट दी हुई है, इससे आप उठाओ, खींचो, थोड़ा जोर लगेगा, खींचेंगे और इसको एक डेजिग्नेटेड यहाँ पे होल है, यहाँ पे ये देखो, इसके इस तरीके से इंसर्ट कर देना होता है। बट ये प्रॉपर इंश्योर करना है कि ये इसके अंदर है, अदरवाइज प्रॉपर नहीं लगी होगी और आप कुछ देख रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो तो ये गिर भी सकती है। बट ये प्रॉपर अभी इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है, तो ये प्रॉपरली होल्ड करेगा। साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा है इंजन कूलेंट ओनली। तो नाम से ही पता चल रहा है ये इंजन कूल करने वाली कोई चीज है, कूलेंट है इंजन का, क्योंकि ये है मेन इंजन इसका। इसके अंदर सिलेंडर्स हैं, कंबशन होता है, ब्लास्टिंग होती है, जो फ्यूल होता है ना डीजल, इसके अंदर वो बर्न होता है, तो वो ब्लास्टिंग प्रोसेस होती है, कंबशन होती है, जलता है उसके अंदर, सिलेंडर्स के अंदर ब्लास्टिंग होती है। उस दौरान बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तो इंजन गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा भी करना पड़ेगा। तो उसको ठंडा करने के लिए ये कूलेंट है, ये पार्ट है एक कूलिंग सिस्टम का। इंजन को पूरा ठंडा करने के लिए एक इसके सराउंडिंग में जैकेट होती है जिसके अंदर पानी सर्कुलेट होता है, कूलेंट सर्कुलेट होता है। यहाँ से जो रेडिएटर मैंने बताया था आपको कल, वहां से एयर भी जाती है, तो वो टोटल सारे मिल के ये उसको ठंडा करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया इंजन, जिसके अंदर फ्यूल, डीजल या पेट्रोल बर्न होता है, कंबशन प्रोसेस के थ्रू पावर जनरेट होती है, उसके बाद हीट जनरेट होती है, उसके लिए कूलेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैटरी। ये देखो बैटरी, जब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं चाबी लगा के, जो अभी आप थोड़ी देर में करोगे, इससे पहले जो मोटर इंजन को घुमाती है उसको पावर यहाँ से मिलती है। अच्छा, यहाँ से मतलब ये बैटरी है, इससे यहाँ से केबल कनेक्ट की हुई है अंदर, ठीक है, जिससे मोटर को पावर मिलती है। वो मोटर घूमती है जो फ्लाई व्हील के साथ इंगेज रहती है और इंजन को कुछ आरपीएम तक घुमाती है इनिशियल, और इंजन फिर अपने आप स्टार्ट हो जाता है, फिर अपने आप स्टार्ट चलता है वो। तो बैटरी का ये काम होता है, प्लस जो बाकी के कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट लगा है अंदर, MID लगा है, लाइट्स लगी हुई हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, उसको जो इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है वो इसी से जाती है। अब बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक पावर ये हम इससे ले तो रहे हैं, पर इसको दे कहाँ से रहे हैं, जनरेट कहाँ से हो रही है, इसको कहाँ से आ रही है। तो उसके लिए एक अल्टरनेटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, वो देखो वहां पे एक पुली है, उसके ऊपर बेल्ट लगी हुई है। ये गोल सा जो है ये अल्टरनेटर है, ये घूमता है जब इंजन स्टार्ट हो गया है। तो ये एक जनरेटर है बेसिकली, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं ना, तो ये भी घूमता है और इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है, जिससे इस बैटरी को दोबारा चार्जिंग पावर आती है और ये चार्ज होती रहती है, साथ चार्जिंग होती रहती है। ये थ्रू आउट द कार, जब तक गाड़ी चलती है तब तक ही चार्ज होता है, बाद में नहीं होती है। जैसे बंद कर दी गाड़ी, जैसे बंद कर दी तो चार्जिंग नहीं होगी, और उस टाइम चाहिए भी नहीं ना हमें चार्जिंग तो तभी चाहिए जब गाड़ी चल रही है, अगर खड़ी है तो चार्जिंग नहीं चाहिए। ठीक है, अल्टरनेटर हो गया, इंजन हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया,
बैटरी हो गई, और बैटरी के अलावा जैसे घर में ना फ्यूजेस वगैरह होते हैं कि ओवरलोड हो जाए तो उस केस में फ्यूज उड़ जाता है किसी चीज का। तो यहाँ पे जितने भी अंदर सर्किट बने हुए हैं, सिस्टम लगे हुए हैं, चाहे वो फ्यूल टैंक का पंप हो, उसकी रिले हो, या बाकी सारे कंट्रोल जो उनके फ्यूजेस हो, वो बॉक्स यहाँ पे लगा होता है। तो इस बॉक्स के अंदर सारे फ्यूज, ये रिलेज हैं, फ्यूज हैं, तो इनको यहाँ पे प्लेस किया रहता है कि इन केस कोई फंक्शन अगर बंद हो जाता है तो आप इनको चेक करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा फिर गाड़ी, इंजन भी हो गया, स्टार्ट भी हो गई, चार्जिंग भी हो रही है, इलेक्ट्रिकल वो सारे भी चल रहे हैं। तो अब गाड़ी चल रही है, जब उसको रोकना है तो उसके लिए ब्रेक्स होती है। तो ये ब्रेक्स के लिए यहाँ पे फ्लूइड होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट करता है, जिससे ब्रेक्स जो है वो अच्छे से अप्लाई हो पाती है। तो ये उसका ब्रेक का फ्लूइड लेवल है। तो ये हमेशा इंश्योर करना होता है। बेसिक चीजें यही है कि ये कूलेंट का बॉक्स है, तो यहाँ पे तुम देखोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है लो, यहाँ पे फुल। तो अगर ये लो पे आ जाता है, दैट मीन्स आप इसको टॉप अप, मतलब दोबारा रिफिल करना है, यहाँ तक लेके आना है। तो उस केस में आप इसमें ये और खुद डलवाना पड़ता है, और हाँ डालना पड़ता है। या फिर ड्यूरिंग द सर्विस जब गाड़ी की होती है, तब ये जो चीजों की कमी आ जाती है चलने से, उनको पूरा किया जाता है, उसमें दोबारा वो चीजें डाली जाती हैं। जैसे ये इंजन ऑयल, सॉरी कूलेंट हो गया, ये ब्रेक ऑयल हो गया। वैसे ही इंजन के अंदर भी ऑयल डलता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, मूविंग पार्ट हैं जो चलते हैं और फ्रिक्शन पैदा होती है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए और ठंडा रखने के लिए ऑयल डालना पड़ता है, और वो टाइम के हिसाब से वर्न भी हो जाता है, जलता है वो। तो फिर इसीलिए जब सर्विस करवाते हैं हम, मैकेनिक के पास जाते हैं, तो 8-10 हजार के बाद जो है वो हम सर्विस करवाते हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं कंज्यूमेबल होती हैं और ये 8-10 हजार में खत्म हो जाती हैं, या जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, जिन यूज के लिए इनको इसके अंदर डाला जाता है, वो ये काम करना बंद कर देती है। इसलिए नई चीजें वो डाली जाती हैं। ठीक है, बाकी सारे फ्यूल फिल्टर होते हैं, ताकि फ्यूल जो है अंदर जा रहा है वो अच्छा फिल्टर होके जाए ना, गंदा फ्यूल अंदर ना जाए। और डीजल फिल्टर होता है। सो ये मेन कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे शॉकर प्लेस रहते हैं, जो गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम होता है, जो आपको गड्ढों में जब गाड़ी घुसती है फिर भी आपको कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें रहती हैं। और ये जो है इसका मेन हेड एरिया होता है इंजन का। यहाँ पे जैसे ये 4 सिलेंडर है, 1 2 3 4 सिलेंडर इंजन है ये। तो इसके अंदर 4 सिलेंडर के अंदर ब्लास्टिंग होती है। ठीक है, और उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो एयर चाहिए होती है, फ्रेश एयर, वो यहाँ से जाती है। ठीक है, यहाँ से, हाँ, क्योंकि ये मिक्सचर, क्योंकि जो कंबस्शन के दौरान जो चीजें चाहिए होती है ना ब्लास्टिंग के लिए, उसमें 3 चीजें जरूरी होती हैं आग लगने के लिए, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, तभी आग लगती है। तो ऑक्सीजन यहाँ से जाती है। ठीक है, बाकी सारे बहुत सारे बारीकी में समझने लगेंगे तो एक बड़ा चैप्टर बन जाएगा, बट मेनली जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए यही चीजें होती हैं सबसे ज्यादा, अगर जिनसे एक आम आदमी का पाला पड़ता है, अगर सिंपल शब्दों में कहें। क्योंकि बैटरी एक ऐसी चीज है जो खड़े खड़े कभी ड्रेन भी हो जाती है। तो आप जैसे गाड़ी में बैठोगे तो वो सेल्फ काम नहीं करेगा, फिर आप सोचोगे कि क्या हो गया। तो उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि बैटरी कहाँ पे है और उसको कैसे निकालना है, या मतलब ये चीजों के साथ आपका पाला पड़ेगा आने वाले समय में, अगर आप एक गाड़ी ऑन करना चाह रहे हो। तो ये वाइपर का सिंबल भी बना हुआ है यहाँ पे। तो जो पानी है वाइपर का यहाँ से डालते हैं, ठीक, क्योंकि वहां पे वॉशर बताए थे ना मैंने। तो उन वॉशर्स को इस टैंक से पानी की सप्लाई जाती है और वो विंड स्क्रीन के ऊपर स्प्लैश करते हैं, ऐसे स्प्रे करते हैं। ठीक है, अब इसको बंद कर दो, हुड हो गया, ये प्रॉप रॉड हो गई, और ये इसका होल्डिंग पॉइंट हो गया। अब ये ऐसे इसको उठाएंगे, इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देंगे। अब इसको बंद करने का भी एक तरीका है, जैसे हमने खोला था ये बंद भी वैसे ही होता है। बस लगभग इसका जो आइडल रिकमेंडेशन है इसको बंद करने की, वो ये है कि आप इसको लगभग 30 सेंटीमीटर ऊपर से, मतलब ये नहीं कि यहाँ से रॉड हटाई और ऐसे मार दिया जोर से, वो गलत प्रैक्टिस है। मतलब उससे कुछ डैमेज हो सकता है, टूट सकता है ना। और उतनी फोर्स रिक्वायर्ड भी नहीं होती है कि इसको इतनी जोर से फेंका जाए। तो लगभग ऐसे 30 सेंटीमीटर ऊपर से लगभग यहाँ से इसको ऐसे मारना है। अब ये प्रॉपर लॉक हो गया। तो देखो इतने कम डिस्टेंस से इतनी इजीली जब ये लॉक हो सकता है, तो क्या जरूरत है यहाँ से फेंकने की, है ना। तो उससे डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये रही की जिसका आपको 2-3 दिन से इंतजार था कि कब मैं गाड़ी स्टार्ट करूं। एक्साइटेड होंगे ना आप इसको स्टार्ट करने में।
तो की भी देखो बहुत सारे प्रकार की होती है। ये जैसे ये मास्टर की है, इसमें एक्चुअली ट्रांसमीटर होते हैं इसके अंदर Yes. और एक गाड़ी के अंदर रहता है। तो ट्रांसमीटर बेसिकली एक दूसरे के साथ कोड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं कि लॉक करना है या अनलॉक Unlock करना करना है, तो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। और ये हर एक की का अलग सेटअप होता है, किसी दूसरे की कार के साथ आप ये चीज नहीं कर सकते, मतलब वो अदरवाइज फिर कोई भी किसी की गाड़ी कोई भी ले जाएगा, है ना? ऐसे तो कीज अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे ये मास्टर की है, जैसे बड़ी महंगी कार जो होती हैं उनमें स्मार्ट कीज होती हैं, फ्लिप वाली कीज होती हैं, वो डिफरेंट टाइप की कीज होती है। कई कीज में ये रिमोट सिस्टम भी नहीं होता है, बेसिक ठीक है। की होती है, जैसे नॉर्मल की होती है। तो ये कार को लॉक अनलॉक और स्टार्ट करने के लिए और बंद करने के लिए। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, वो आज मैं आपको बता देता हूँ बिफोर स्टार्ट द कार। अगर अब आपके पास कार आ चुकी है, अब सबसे पहले आप सोचोगे कि मुझे कार चलानी है, तो कार तो खड़ी है आपके सामने, चलानी किससे है? इससे। और क्या चाहिए? इसमें फ्यूल भी तो फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल कहाँ से डलेगा? वो पीछे शायद होगा उसके। बताओ, बताता हूँ मैं कहाँ से डलता, आ जाओ। ठीक है, पहले देखो तुम अपनी समझ से, मतलब थोड़ा बहुत तो समझी हो, उसके हिसाब से बताओ कि कहाँ से डले। हाँ, ये पर खुलता कैसे है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने चाबी भी ले ली, गाड़ी भी सामने खड़ी है, अब आगे फ्यूल वाला। डलवाना है, तो ये है, तो इसको खोलेंगे कहाँ से? यहाँ से तो खोलने का कुछ और दिख नहीं रहा है। फ्यूल, yes। तो अब आगे। बताता हूँ मैं कि ये कहाँ से खुलता है। ये देखो यहाँ पे ये फ्यूल का इंडिकेटर भी बना हुआ है, इसको ऊपर की ओर खोलेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे, इसको जोर से उठाओ थोड़ा। यस, खुल गया, आवाज आई उधर खुलने की, तो वो अब खुल चुका है। अब उधर आ जाओ। अब आप पेट्रोल पंप पे गए, इस तरीके से खोल दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, कई गाड़ियों में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि सेम दिखती हैं, बट फ्यूल कौन से टाइप का है, मतलब उसमें डीजल डलना है या पेट्रोल। तो अब आप देख के बताओ कि कौन सा फ्यूल इसमें डलना है। नहीं पता, जैसे कि नहीं पता, तो ये देखो यहाँ पे लिड के अंदर यहाँ पे लिख रखा है डीजल ओनली। सो ये आपको भी बताएगा, साथ में जो पेट्रोल पंप पे जो भी पर्सन होगा वो भी यहाँ से देख के चेक कर सकता है कि यार इसमें डीजल ही डलेगा। और ये बहुत अच्छे से इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्चुअल में फ्यूल है उसके अंदर चलता है वही डलवाना चाहिए, अदरवाइज इंजन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसको ऐसे खोलते हैं यहाँ से, ये देखो इसमें से एक फूक सी जैसे आवाज आवाज एयर आई। प्रेशर रिलीज हुआ। तो हमेशा ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप गाड़ी चला के जाते हो ना, गर्मी है तो इसके अंदर फ्यूल जो है हिलता है, उससे गैसेस एक प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इसको कभी भी ना एकदम से नहीं खोलते, ऐसे रिलीज करके, ये देखो इसके अंदर जितना भी प्रेशर था वो रिलीज हो गया। तो अगर एकदम खोलोगे तो जो डीजल है या फ्यूल है वो बाहर भी आ सकता है, स्प्लैश हो सकता है। तो इसको हमेशा रिकमेंडेड है धीरे धीरे खोलना होता है। अब प्रेशर पूरा रिलीज हो चुका है तो आप इसको खोल सकते हैं और फ्यूल इसमें फिल करवा सकते हैं जितना आपको लगता है। फिर ये ऐसे यहीं से बंद हो जाता है, उधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वो भी डल गया। अब की ये हो चुकी है आपकी, और जैसा कि इस पे आप देख रहे हो लॉक अनलॉक के बटन है, तो आपको गाड़ी ऐसी खड़ी मिल रही है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कौन सा बटन प्रेस करोगे? ये वाला, क्योंकि आपको क्या करना है? अनलॉक करनी है। तो ये अनलॉक कर दी, आप इसके अंदर जाओगे, फिर बैठो, अंदर बैठो। फिर आपको जैसा कि बताया गया था कि आप कहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे, सिर्फ इंसर्ट करना, बाकी कुछ मत करना, बस। ये इग्निशन अब गाड़ी के अंदर ये जा चुका है, बीप आना स्टार्ट हो गई है, मतलब इसकी जो पावर फर्स्ट पॉइंट है वो एक्टिव हो चुका है। उसके बाद मैंने बताया था कि आगे एक पॉइंट आगे ऐसे करो, इंफोटेनमेंट सिस्टम में लाइट, बाकी जहाँ जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे भी आगे लाइट, हाँ जहाँ पे लाइट्स चाहिए होती है वो सारी ऑन हो चुकी है। इसके आगे एक पॉइंट अगर और करोगे ऑन, ये देखो एक पीछे आवाज आ रही है की। ये डीजल टैंक के अंदर एक पंप होता है जो इंजन में पीछे से डीजल सप्लाई करता है, ठीक है, उसके चलने की आवाज है। तो जनरली जब ये आवाज बंद हो जाए उसके बाद स्टार्ट करना होता है, ठीक है, ये जो आवाज है उसकी होती है। उसके बाद आपके ये सारे ऑन हो गए मीटर। तो जैसे कि मैंने बताया था, जैसे देखो ये एवरेज कितनी दे रही है, टोटल कितनी चल चुकी है, सबसे ऊपर है एवरेज कितनी दे रही है, उसके नीचे है टोटल कितनी चल चुकी है, ठीक है, उसके नीचे टाइम कितना आ रहा है। तो ये इसको कहा जाता है, स्क्रीन को MID, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कहा जाता है, ठीक है। और बाकी ये सिंबल होते हैं, बैटरी का है, ऑयल का है, स्टीयरिंग का है, फिर ऐसे मल फंक्शन का एक दिखाई दे रहा है जो आपको टाइम टू टाइम इंडिकेट करते रहते हैं कि गाड़ी की ये स्टेटस है या ये प्रॉब्लम है, वो इंडिकेट आपको करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक पे हम गए, दूसरे पे ऑन किया, तीसरे पे अब ये ऑन हो चुका है।
अब इसके आगे अगर हम करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये इंश्योर करना कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल में हो। तो न्यूट्रल आपको अभी सिखाया जाएगा कि न्यूट्रल कहाँ पे किया जाता है। तो ये जो पैटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, 1 3 2 4 R और 5 5th गियर। ठीक है, तो आपका लीवर जो है ना ऐसे मूव करता है, मतलब ऐसी डायरेक्शन में। न्यूट्रल पे यहाँ सेंटर में होता है, यहाँ पे यहाँ पे हाँ। 5 के ऊपर। नहीं 3 और 4 के बीच में। अच्छा 3 और 4 के बीच में होता है ये। मेरे पास पेन है, यस मैं इससे बताता हूँ आपको। जब न्यूट्रल गाड़ी रखनी होती है तो ये यहाँ पे होता है सेंटर में, 3 और 4 के बीच जो न्यूट्रल पोजीशन होती है। जैसे अभी हैंड ब्रेक लगी हुई है तो मैं इसको न्यूट्रल, क्लच प्रेस करो कर दिया और इसको मैं न्यूट्रल कर सकता हूँ। ये तो ये अब लीवर जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है कि मतलब ये ऐसे मूव करता है। पहला डालना है तो आपको इधर करके ऊपर को करना है, 5वां डालना है तो इधर करके ऊपर को करना है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि अब कहाँ पे है? तो जो अब कहाँ पे है, जब न्यूट्रल पे होगा तो ये यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये 3 और 4 के बीच में। अब हमने मान लो पहला गियर डालना है तो क्लच प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे यहाँ तक और फिर कहाँ को कर देंगे, ऊपर को। तो ये देखो यहाँ तक, मतलब पूरा एंड तक करेंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा किया, नहीं पूरा एंड तक और फिर ऊपर को कर देंगे। ये फर्स्ट गियर डल गया। ठीक है। अब मान लो मुझे न्यूट्रल करना है तो न्यूट्रल कहाँ होता है, यहाँ पे। यहाँ पे तो करो न्यूट्रल, हाँ, और छोड़ दो अपने आप न्यूट्रल। मतलब ये खुद भी एक हल्का सा फीडबैक देता है कि मैं न्यूट्रल हो चुका हूँ, या मुझे इस साइड को एक हल्का सा फीडबैक देगा ये। अब मान लो अगर दूसरा गियर डालना है तो कैसे डलेगा, इस साइड को। हाँ हाँ, नीचे को, फिर नीचे को है ना वो। हाँ ठीक है। तो कुछ समझ आ रहा है कि मतलब हाँ जी।